और लखनऊ से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धर्मांतरण के मामले में छांगुर पर शिकंजा कसा गया है। ईडी को छांगुर की 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। आज छांगुर की रिमांड अवधि खत्म हुई तो और एक बार फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद ईडी को एक बार फिर 5 दिनों की रिमांड मिली है, यानी 5 दिनों तक ईडी अब छांगुर की तमाम मिल्कियत को खंगालेगी, सवाल पूछेगी, एक एक राज से पर्दा हटाने की कोशिश करेगी। कहां से पैसे आए, कैसे आए, कहां से फंडिंग हुई, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया, तमाम सवालों का जवाब ईडी एक बार फिर अब छांगुर से पूछने वाली है। तो छांगुर की ईडी रिमांड जो है एक बार फिर 5 दिनों की मिल गई है ईडी को, और 5 दिनों तक एक बार फिर अब छांगुर से पूछताछ होगी। छांगुर पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का मामला सामने आया। कई अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेने की बात सामने आई और बकायदा छांगुर कोडवर्ड का इस्तेमाल भी करता था। महिलाओं को धर्मांतरण के लिए कैसे बरगलाता था, उन पर दबाव बनाता था, ब्लैकमेल कराता था। इन तमाम चीजों के जरिए धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट चला रहा था। नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटे सीमाओं को टारगेट कर रहा था और गजवाए हिंद बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अब छांगुर शिकंजे में है और ईडी ने 5 दिन की रिमांड मिल गई है एक बार फिर। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, 5 दिन की रिमांड, अब और क्या क्या जानकारी ईडी की तरफ से कोशिश होगी छांगुर से निकालने की? अनूप, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि जिस जांच एजेंसी का इंतजार था कि जब तक ये ईडी के कड़े शिकंजे में नहीं आता, हालांकि जो भी अभी जांच हो रही थी, एटीएस की जांच को आधार बना के ईडी जांच कर रही थी। जो अखबार में खबर निकला था, जो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था, उसको आधार मान के ईडी जांच कर रही थी। लेकिन अब जो जांच होगी वो ग्राउंड जीरो पर होगी और जो दावा किया जा रहा था कि 500 करोड़ से अधिक की फंडिंग हुई है, आखिर वो फंड कहां से आया? जो इसका वाया रास्ता बताया जा रहा था कि दुबई से आ रहा था, तुर्की से आ रहा था, नेपाल से आ रहा था। तब जांच एजेंसी की कोशिश होगी कि 5 दिन तो एक लंबा वक्त हो जाता है, 3 से 4 दिन में इसको पूरी रिकवर करा लिया जाए कि आखिर वो पैसा आता था तो धर्मांतरण सहित तमाम जो इस पे आरोप है, जांच एजेंसियां कह रही है कि देश विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त था, तो इस फंड का उपयोग वो कैसे करता था। तो 5 दिन की रिमांड मिली है। अगर जरूरत पड़ती है ईडी को, हालांकि हमको लग रहा है कि ईडी का जो काम करने का तरीका है कि ईडी 5 दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। लेकिन अगर ईडी को लगेगा कि नहीं, अभी वक्त चाहिए और जांच करने के लिए, तो ईडी और भी रिमांड मांगेगी। और ईडी का काम करने का तरीका अनूप दर्शक भी जानते हैं, तो ईडी कैसे काम करती है। हालांकि ईडी को लेके भी सियासत होती रही है, लेकिन उस बात को यहाँ छोड़ दे। ईडी ऐसे अवांछनीय तत्वों की जांच करने जा रही है जिसपे तमाम आरोप है, इस पर आरोप है कि ये बिल्कुल रजनीश, इन 5 दिनों में ईडी तमाम चीजों को खंगालेगी कि आखिर फंडिंग कहां से होती थी, कैसे होती थी और इनका इस्तेमाल कैसे होता था। बहुत बहुत शुक्रिया।